हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पंकज मिश्रा। कोड विद पीएम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। आज हम पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी प्रोग्रामिंग इज फर्स्ट वर्जन इन 1994 में लॉन्च हुआ था। रैस्मुस लेड्रॉफ ने पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था। PHP programming language is a server side scripting language है। PHP programming is a embedded programming language. Is use a HTML hypertext markup language. PHP programming language is use a HTML. PHP is a dynamic web page. To create use a PHP programming language. PHP is a easy to understand. The use of syntax in C program. C program के कॉन्सेप्ट सिंटैक्स PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, it is operation in the file create, open, read, write and close। ऐसे सारे ऑपरेशन जो है वो PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। PHP programming language is provide cookies session in website. It use of PHP programming language. PHP programming language is a secure programming language. There are multiple characteristics in PHP. The most 5 important characteristics in PHP. First is a simplicity, efficiency, security, flexibility and familiarity. PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमने पहले बात की, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज एम्बेडेड? एम्बेडेड का मतलब फिक्स, ज्वाइन। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड क्यों है? क्योंकि हमें PHP प्रोग्राम लैंग्वेज करने के लिए हमें दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे PHP का प्रोग्राम हमें करना है तो हमें HTML का यूज करना पड़ेगा। HTML, व्हाट इज HTML? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो कोड है, फर्स्ट इज HTML। HTML कोड को ओपन करना है। HTML टैग इज ओपन, हेड टैग इज ओपन, टाइटल हेलो वर्ल्ड, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। व्हाट आर आर रिक्वायरमेंट? हेड क्लोज, हेड टैग जो होगा उसे क्लोज करवाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर हम PHP टैग यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्वेश्चन मार्क, PHP। इट इज अ PHP ओपन टैग। हमारा जो टैग होगा ये PHP टैग ओपन करने के लिए यूज होता है। एंड क्लोज टैग इज अ
क्लोज टैग जो होता है ये ये पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लोज टैग है। इको इको इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड। ये ये पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इको एंड प्रिंट इट यूज टू प्रिंट अ मैसेज के लिए यूज होता है। बॉडी टैग को क्लोज करवाएंगे, एचटीएमएल को क्रॉस करवाएंगे और हमारा जो आउटपुट होगा वो हेलो वर्ल्ड होगा। पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने के लिए हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने पीसी में सैम सर्वर, वेम सर्वर ऐसे सर्वर इंस्टॉल करके आप पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी पहले पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो वेरिएबल होते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन का यूज होता है। पीएचपी के अंदर डॉलर साइन का यूज वेरिएबल डिक्लेयर्स टू यूज इन डॉलर साइन इन पीएचपी लैंग्वेज। जैसे कि हमें कैरेक्टर यूज करना है तो डॉलर साइन एंड डेटा टाइप एंड इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड create the message and use of a semicolon. Semicolon is most important in PHP programming language. आप PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपको एरर प्रोवाइड होगी। उसी तरह कैरेक्टर्स, इंटीजर्स एंड फ्लोट वैल्यूज इज डिक्लेयर इन PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। There are three types of variable in PHP programming language. First is a local variable. What is local? Local variable is declare inside a function. Second is a global variable. Global variable is a declare outside of a function. हम कोई भी वेरिएबल को आउटसाइड डिक्लेयर करेंगे तो वो हमारा होगा ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर करेंगे वो हमारा होगा लोकल वेरिएबल। जैसे कि द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, हमने ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर किया, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। अनदर वे हम दूसरी तरह ग्लोबल वेरिएबल को इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो वो हमारा होगा लोकल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, it is use static keywords and declare the variable, it is a static variable। जैसे कि static variable अभी हमने बात किया, static keywords is used to declare a static variable। उसी तरह हम पढ़ने वाले हैं PHP is use a सिंगल डॉलर and double dollar. Single dollar is a variable the name where data store any value like string, integer, float, double, boolean is used declare is where dollar sign and double dollar sign is used reference of value and variable, it use a
डबल डॉलर साइन। जैसे कि हमने बात की सिंगल डॉलर का यूज हम किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं, एंड डबल साइन डॉलर is use a reference of the value is declared to use a double dollar sign. There are components of PHP using defined functions, using keyword syntax, echo and print. आज हम बात करने वाले हैं इको एंड प्रिंट। इको इज predefined keyword and print is a predefined keyword। हम PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इको कीवर्ड यूज करके प्रिंट द मैसेज का यूज करवाते हैं। echo does not return any value but print is always return value is a 1। हम जैसे हमने पहले बात की थी कोई भी PHP प्रोग्रामिंग करने के लिए सेमी कोलम का यूज होता है। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें सेमी कोलम मोस्ट इंपोर्टेंट है। देयर आर 3 types of data in PHP. First is a scalar, compound, special. It is data type in PHP. PHP के अंदर 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, स्कालर, कंपाउंड एंड स्पेशल। स्कालर के अंदर क्या आता है? व्हाट इज बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारी डेटा टाइप हमारी स्कालर डेटा टाइप के अंदर आती है। कंपाउंड के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट, स्पेशल। व्हाट इज स्पेशल? स्पेशल डेटा टाइप इज यूज अ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिक्लेयर डेटा टाइप नल रिसोर्स। हमने बात की स्कालर डेटा टाइप। स्कालर डेटा टाइप इज ओल्ड सिंगल वैल्यू। हमें सिंगल वैल्यू की यूज करने के लिए हम स्कालर डेटा टाइप यूज करते हैं। लाइक बूलियन। बूलियन, व्हाट इज बूलियन? बूलियन इज रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू इज assigns 1, false is assigned 0. What is 0 and 1? 0 and 1 is a binary language. It's understand a machine learning programming language. It's understand a computer. It's not understand a human readable language. उसी तरह हम बात करेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज ए न्यूमेरिक डेटा, negative and positive. It used to integer data type like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and clock a number. What is float? Float is a decimal value. It's represent 1.2, 3.5. Its use a data type is a float. What is string? String is a character. Character is represent user data type is a string. What is compound? जैसे हमने बात की हमारी सेकंड डेटा टाइप इज अ कंपाउंड। कंपाउंड इज होल्ड मल्टी वैल्यू। हम एक वैल्यू के साथ मल्टीपल्स वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इट यूज अ कंपाउंड डेटा टाइप वैल्यू। जैसे हमने एरे। व्हाट इज एरे? एरे इज अ स्टोर अ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यू। जैसे कि हमने डिक्लेयर किया डॉलर साइन के साथ, डॉलर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3। हम एक वैल्यू के साथ मल्टीपल वैल्यूज ऐड करा रहे हैं। इट्स यूज अ कंपाउंड डेटा टाइप इन PHP इज अ एरे। उसी तरह हमने बात की ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास that can store with value and function.
ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू और फंक्शन की डेटा टाइप को हम स्टोर करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है जो वो यूजर डिफाइंड क्लास है। व्हाट इज स्पेशल डेटा टाइप? हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा टाइप वो पीएचपी के अंदर है, इट इज अ स्पेशल डेटा टाइप। फर्स्ट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स आर नॉट एक्स्ट्रा डेटा टाइप इन पीएचपी। बेसिकली there are used to store some functions, calls, reference to external PHP resource. The example of database call, हमारा डेटाबेस को कॉल करने के लिए हम रिसोर्स डेटा टाइप का यूज करते हैं। सेकंड इज अ नल। नल इज ए स्पेशल डेटा टाइप। वो क्या है? एक हमारा स्पेशल डेटा टाइप पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। E has only one value is equal to null। अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। आपने पढ़ा है ऑपरेटर्स? आपको पता है ऑपरेटर्स एंड ऑपरांड्स होते क्या है? ऑपरेटर्स एंड ऑपरांड्स, ये प्लस वी, ये एंड बी, ये क्या है? हमारे ऑपरांड्स हैं। ये एंड बी हमारे क्या है? ऑपरांड्स। एंड प्लस असाइन इज अ ऑपरेटर्स। व्हाट इज प्लस? प्लस इज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमारा ये ऑपरेटर्स होता है। PHP divides a multiples. PHP support a multiples operator. First is a arithmetic operator. Arithmetic operator होता क्या है? Arithmetic operators perform common arithmetic operators like addition, subtraction, multiplication, डिवीजन, मॉड्यूल्स। ऐसे परफॉर्मर्स कराने के लिए हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। द एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, डॉलर साइन ये इज इक्वल टू ये प्लस बी is used to addition with arithmetic operators। उसी तरह हमारा जो सेकंड ऑपरेटर है, इट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज अ असाइन अ वैल्यू टू यूज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इज इक्वल टू ये डॉलर साइन, ये इज इक्वल टू डॉलर साइन व्यू। इट यूज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, व्हाट इज कंडीशनल? कंडीशनल ऑपरेटर इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। इट यूज अ कंडीशन एंड और, ये वैल्यू है या नहीं है, या ये दो वैल्यू ये भी हो सकती है एंड वैल्यू बी भी हो सकती है। अगर ये है तो ये आउटपुट होगा, अगर ये नहीं है तो ये आउटपुट होगा। इट यूज अ कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर आता है एंड और, ऑक्सार, नॉट, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। नेक्स्ट is comparison operator. Comparison operators is used to compare a two value. It's use a comparison operator. The sign is a equal, identical, not equal to, not equal, and less than. Less than, greater than is used to compare a value, to use a comparison operator. What is increment and decrement? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज वैल्यू को असाइन करने के लिए, इंक्रीमेंट मॉडल में बढ़ाने के लिए, जैसे आई प्लस प्लस हमारी जो एक वैल्यू है 1, उसके बाद हमारे यहाँ जो वैल्यू नेक्स्ट प्रिंट होगा वो आगे स्टार्ट होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5। इट इज द इंक्रीमेंट मॉडल। एंड थर्ड इज अ डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट इज अ डिटरमाइन, हमारा जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू इज अ डिक्रीमेंट मॉडल एंड इंक्रीमेंट इज अ एडिशन ऑफ अ वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, द लॉजिकल ऑपरेटर इज ये डॉलर ए एंड बी, जो हमारी वैल्यू होगी ए भी हो सकती है और बी भी सी हो सकती है।
इट इज अ लॉजिकल थिंकिंग, इट्स यूज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड और ऑक्सार, नॉट इक्वल टू, डबल डॉलर। डबल डॉलर हमने अभी बात की थी ऊपर। डबल डॉलर का यूज रेफरेंस वैल्यू के लिए यूज होता है, बट डबल डॉलर का यूज एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर यूज होता है। और का यूज डबल फाइव के अंदर होता है। स्ट्रिंग, जैसे हमने बात की स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, इट स्टोर अ कैरेक्टर वैल्यू। उसके अंदर आता है कॉन्क्यूनेशंस, ये एंड बी डेटा टाइप, कॉन्क्यूनेशन एंड असाइन डॉलर इक्वल टू। जैसे हमने बात की थी ऊपर एरे ऑपरेटर्स। एरे क्या होता है? एरे ऑपरेटर्स यू इज स्टोर सिमिलर डेटा टाइप द सेम स्टोर ऑपरेटर्स इन एरे। एरे की जो लेंथ होती है वो स्टार्ट हमेशा जीरो से होती है, 0 1 2 3 ऐसे एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। उसके अंदर यूनियन, आइडेंटिफिकेशन, नॉन आइडेंटिटी ऐसे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ लॉजिकल कॉम्पैरेटिव टेस्ट कंडीशन इज स्टेट। फर्स्ट इज अ इफ स्टेटमेंट। आपने पढ़ा है इफ स्टेटमेंट? if statement is a if it is a syntax condition and execute the code। the example of, हमने php के बॉडी के अंदर php को लॉगिन किया, असाइन किया, हमने एक वैल्यू दी $d इज इक्वल टू डेट, उसके अंदर डी मैसेज किया, ठीक है। और फिर डी को असाइन किया फ्राइडे, फिर उसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट किया इको के अंदर, हैव या नाइस वीकेंड, ठीक है। हमारी एक कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट इज अ सिंगल कंडीशन टू अप्लाई टू एग्जीक्यूट इज अ सपोर्ट इफ स्टेटमेंट। सेकंड इज ए इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का यूज हम मोर कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमारी पहली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हमारी सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर पहली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हुई तो सेकंड कंडीशन के अंदर हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो प्रिंट कराएगा। जैसे हमारी पहली कंडीशन हुई फ्राइडे, तो उसके अंदर हमने मैसेज प्रिंट किया हैव या नाइस डे। हमारी ये कंडीशन अगर फॉल्स होती तो हमें एल्स पार्ट में जाता और एल्स पार्ट में सर्च करके हमें प्रिंट करवाता इको के अंदर हैव या नाइस डे। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू and execute the code. First condition is false and check is a second condition is a else part is represent a data। उसी तरह next statement is a if else if else। multiple condition are applied to use of a if else if statement। हम एक कंडीशन के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। जैसे हमारी पहली कंडीशन चेक करेगा, वो अगर राइट है तो दूसरी फॉल्स है तो तीसरी कंडीशन में जाएगा, तीसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर वो फॉल्स है तो चौथी कंडीशन को ऑटोमेटिक रीजन दे देगा, मैसेज प्रिंट आउट करवा देगा। उसी तरह स्विच केस ब्रेक, स्विच स्टेटमेंट्स जो होता है वो ब्रेक लेबल्स ऐसे एग्जीक्यूटेड करवाता है। द एग्जांपल्स ऑफ स्विच केस, जैसे कि हमने डेटा डिफाइन किया, मंडे क्या है फिर टुडे क्या है, ऐसे मैसेज कराने के लिए हम स्विच केस एंड इफ एल्स स्टेटमेंट बोथ आर द सेम, इजी टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द प्रोग्राम इज यूज अ स्विच केस। स्विच केस के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, उसी तरह हम एल्स इफ एल्स के अंदर भी मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
अभी हम पढ़ने वाले हैं एरे। एरे is a store of multiple data in a same data type. There are multiple types of array: single array, associated array and multiples array. उसी तरह हमारा इन PHP प्रोग्रामिंग के अंदर आता है इंडेक्सेड एरे, एसोसिएटेड एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। इंडेक्सिंग एरे क्या होता है? इंडेक्सिंग एरे इज रिप्रेजेंट बाय नंबर फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट। जैसे हमने एक एरे डिक्लेयर किया, डॉलर साइन सीजन इज इक्वल टू एरे। हमने एक एरे स्टार्ट किया और एरे के अंदर हमने सीजन को डिक्लेयर किया, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऐसे। हम ही कोई भी डिक्लेयर जो एरे है वो सिंगल वे में कर रहे हैं, सिक्वेंशियल इज यूज अ इंडेक्सिंग एरे। हमारा जो इंडेक्स होगा एरे का वो ऑलवेज स्टार्ट अ 0 नंबर की वैल्यू, जैसे 0 समर इज अ 0, विंटर इज अ फर्स्ट, स्प्रिंग इज अ सेकंड, ऐसी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है। एसोसिएटेड एरे, the associated array element PHP is use equal to dollar greater than। हम एक साथ दो वैल्यू को यूज असाइन करने के लिए हम एक ही सीक्वेंस में यूज करते हैं एसोसिएटेड एरे। जैसे हमने अभी किसी का नाम दिया, सैलरी इज इक्वल टू एरे। जैसे हमारा नाम पंकज, हमने डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पंकज लिखा और हमने ये यूज किया और उसकी सैलरी डायरेक्ट डिफाइन कर दी। इट यूज अ एसोसिएटेड एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे इज अ एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे वैल्यू को स्टोर कराना, लाइक रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम वैल्यू को असाइन करने के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। वो वैल्यू रो के अंदर भी होगी एंड कॉलम के अंदर भी होगी। कहां पे भी होगी? कॉलम के अंदर। इट्स इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी हम पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। व्हाट इज लूप? लूप इज अ लूपिंग ऑफ अ डेटा। जैसे हमने कोई भी चीज को पढ़ा, लूपिंग अ डेटा इज यूज अ लूप स्टेटमेंट्स, while loop, do while loop, for loop, for each loop। there are types of PHP loops। PHP के अंदर इतने सारे लूप करवा सकते हैं। फर्स्ट इज अ while loops। हमने एक कंडीशन दी, डॉलर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या दिया? डॉलर एक्स इज इक्वल टू 1 सेमी कोलन। हमारी जो डॉलर की वैल्यू एक्स होगी वो कंडीशन हमारी 5 बार चेक करेगी और जो होगा वो मैसेज कैंसिल प्रिंट करवा दिया जाएगा। इट इज यूज अ फॉर लूप। अभी हम आपको बताते हैं इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, अभी हमें जो पढ़ना है ऑल इन वन, इजी टू अंडरस्टैंड, शॉर्ट वे में। जितना हम पढ़ के आए हैं उसको शॉर्ट वे में रिवीजन करते हैं। व्हाट इज PHP का जो सिंटेक्स होता है वो HTML के अंदर होता है, उसको डिक्लेयर बॉडी के अंदर करते हैं। ओपन PHP टैग एंड क्लोज PHP टैग, इट इज अ प्रिंट मैसेज। ठीक है, PHP टैग ओपन टैग एंड क्लोज टैग। PHP के अंदर इको इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने मैसेज पास किया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैसेज कमेंट्स इन PHP लैंग्वेज, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स इज यूज्ड टू disassign and multi line comments is used the disassign। वेरिएबल, हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर असाइन का यूज होता है, लाइक डॉलर नेम इज इक्वल टू जॉन
एंड उसकी एस को डिक्लेयर करना है डॉलर असाइन इज इक्वल टू इंटीजर। कोई भी डेटा टाइप यूज करने के लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डॉलर साइन का यूज होता है। ओके, जैसे हमने बात किया स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ऐसे सारी डेटा टाइप्स हैं। ओके, किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। इजी टू अंडरस्टैंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारी जो पहले वीडियो आई थी, उसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आई है। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम आपको बेसिक ही करवा रहे हैं PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। थैंक यू सो